This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर में वर्षों से बंद पड़ी एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड फैक्ट्री का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्तराधिकार प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर जिला प्रशासन ने फैक्ट्री को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद श्रमिकों में चिंता और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मामला फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। इसी मुद्दे को लेकर सैकड़ों कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार के सामने रखी। प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के मंत्री आर्य बंधु ने बताया कि 2007 से प्लाईवुड फैक्ट्री का केस उच्च न्यायालय में चल रहा है। फैक्ट्री बंद हुए 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन 423 कर्मचारियों का लगभग 105 करोड़ रुपए बकाया है। इन वर्षों में मजदूरों ने वेतन, भविष्य निधि और अन्य देयों के भुगतान के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़े, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल सका। आइए सुनते हैं प्लाईवुड कर्मचारी संगठन के मंत्री आर्य बंधु ने क्या कुछ कहा। हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से टाइम लिया था अब प्लाईवुड प्रोडक्ट सीतापुर के बंद फैक्ट्री के बारे में। जैसा कि ज्ञात हुआ कि जिला प्रशासन के द्वारा यह प्रॉपर्टी का अधिग्रहण हेतु कुछ कार्रवाई सामने आई, जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी मिली। उसको लेके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान पुनः देने आए हैं कि ये प्रॉपर्टी पे सब्सिड्यूज है, कोर्ट में विवाद चल रहा है और हमारा भुगतान कर्मचारियों का जो हम 25 साल से लड़ रहे हैं उसको बगैर निर्धारित किए कोई प्रॉपर्टी का अधिग्रहण। पहली बात तो ये कोर्ट के आदेश पे जो रोक लगी है कि प्रॉपर्टी के साथ किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी ये अधिग्रहण की कार्रवाई जो प्रशासन द्वारा की गई है यह एक प्रकार से कानून के विरुद्ध है। हम लोग जिला प्रशासन से इसीलिए अनुरोध करने आए, हमारा भुगतान का सुनिश्चित कर दीजिए, उसके बाद आप समझौता कर लीजिए, हम कोर्ट में लगाएंगे, कोर्ट से आर्डर हो जाएगा, हमको हमारा भुगतान सबका मिल जाएगा। हम लोगों ने 105 करोड़ का भुगतान के लिए पुनः बना के दिया हुआ है कि 25 सालों में बंद फैक्ट्री में हमारा 105 करोड़ से अधिक का बकाया बनता है, जिस पर प्रशासन और शासन के मध्य वार्ता हो जाए और प्रॉपर्टी पे जो रोक लगी है बगैर कोर्ट की अनुमति के कोई कार्रवाई गैर कानूनी होगी। इसके विरोध में हम लोग वार्ता करने के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम आर्य बंधु है, मैं प्लाईवुड कर्मचारी संगठन का मंत्री हूँ और शुरू से रहा हूँ। चाचा, इसमें कितने लोग शामिल हैं? कर्मचारी कितने कर्मचारी हैं इसमें? 423 आदमी। क्या होता है? 423 आदमी। ये 423 कर्मचारियों का मामला है और ये 25 सालों में करीब 250 से अधिक कर्मचारी खत्म हो गए हैं। हम लोग भी 70-80 साल के बीच में सब चल रहे हैं। ये एक अमानवीय न्यायालय भी नहीं सुनता है, कार्यपालिका भी नहीं सुन रही है, तो हम लोगों को मजबूर होकर ये काम करना पड़ रहा है। थैंक यू। दरअसल सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इंतजार और आर्थिक तंगी के बीच 250 से अधिक कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। उनके परिवार आज भी न्याय और अपने हक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कर्मचारी संगठन का स्पष्ट कहना है कि प्रशासनिक कब्जे से पहले श्रमिकों का बकाया भुगतान प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए सुनते हैं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राय प्रदीप चंद्र ने क्या कुछ कहा। मैं राय प्रदीप चंद्र, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ अवध प्रांत का प्रभारी हूँ। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया था कि प्लाईवुड प्रोडक्ट्स का जो एसेट है, जो लैंड है, वो स्वामित्व के मामले को लेके डीएम साहब ने और तेजला साहब की तरफ से कि इसका अधिग्रहण किया जाएगा, शासन इसका अधिग्रहण करेगा, ठीक है ना जी। तो जब हम लोग के संज्ञान में आया तो हमारे संगठन यहाँ काम करता है, आर्य बंधु जी इसके मंत्री हैं, तो इनसे वार्ता हुई, उसका हुआ कि भाई जब गवर्नमेंट अधिग्रहण कर लेगी तो हमारा पेमेंट कौन करेगा। और ऑलरेडी हमारे पेमेंट का मामला सब जुडिश है, हाईकोर्ट में लंबित है, 105 करोड़ का मैटर है, तो फिर उसका भुगतान कौन सुनिश्चित करेगा। तो आज हम ये जानने आए हैं, प्रशासन से हम वार्ता करने आए हैं कि भाई अगर आप इसकी टाइटलशिप, ओनरशिप डिसाइड कर रहे हैं तो हमारा डिसाइड करें, हमारा पेमेंट कौन करेगा। और या कोई भी निर्णय लेने से पहले माननीय उच्च न्यायालय में से का जो निर्देश है, जो आदेश है, उसका पालन सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाए।
ठीक है, हमारी मांग है। संगठन ने दो टूक कहा है कि पहले सभी 423 कर्मचारियों का पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए, इसके बाद ही बैठक कर आपसी सहमति बनाई जाएगी और अदालत में सहमति दर्ज कर मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यह मामला अब केवल एक फैक्ट्री के स्वामित्व का नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के अधिकार, सम्मान और आजीविका से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।